दोस्तों, आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे होने पे आपको 76 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन वुमेन है, जो 50% ऑफ हमारी पॉपुलेशन को फॉर्म करती हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आज़ादी के बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, उनकी स्थिति में क्या कुछ सुधार आया है एंड यस, अभी क्या कुछ करना बाकी है, जिसे करने से जो हमारी महिलाएं हैं वो ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, अपने आप को स्वतंत्र फील कर पाएंगी, महसूस कर पाएंगी और एक खुली सांस जो है उसे ले पाएंगी। टेक्स्ट बुक जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आपके सपनों को साकार करने के लिए 14 और 15 अगस्त को एक स्पेशल सेल लेके आया है, सपनों की आज़ादी सेल, जहां पे हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सुपर कोचिंग का कोर्स आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट पे एंड एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं। यानी आपको ये कोर्स केवल ₹1500 पर मंथ पे मिल रहा है एंड साथ ही में हर घंटे जो लकी विनर्स हैं उनको मिल रहा है स्मार्टफोन एंड एक जो मेगा विनर होगा उसको मिलेगी ब्रांड न्यू Hyundai सेंट्रो कार। सो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सुपर कोचिंग को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, भिकाजी कामा, लक्ष्मी सहगल, ये जो महिलाएं हैं इन्हें नहीं भूल सकते। ये महान नारी उन नारियों में से हैं जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज हम स्वतंत्र भारत जो है उसके अंदर जी सकते हैं। आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम लिए गए ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी पॉलिटिकल जो पोजीशन है उसके अंदर सुधार ला पाएं और उनको इक्वल सिटीजन का एक जो फीलिंग होता है, जो एक सच तरीके से वो महसूस कर सकती हैं, उसे उनको सपना जो है उसे साकार कर सकें। आज़ादी के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए जहां न केवल महिलाओं को पुरुषों के सम्मान यानी इक्वल, बल्कि साथ ही साथ में महिलाओं को पॉजिटिवली डेवलप करने के लिए, उनको उनकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ पॉजिटिव प्रोविजंस या सकारात्मक प्रोविजंस जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए। महिलाओं की स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए सरकार द्वारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसमें स्टेप्स लिए गए और आज हमारी महिलाएं जहां कहीं उनको मंच प्रदान किया गया वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसे अदा कर रही हैं। चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो गई जहां पे हमारी प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक की जो पोजीशंस हैं वो होल्ड करती हैं, चाहे फिर वो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स हो गया, महिलाएं आज जो हैं वो किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं हैं। चाहे फिर वो साइंस की फील्ड हो गई, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी एंड हमारी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर। सो महिलाएं जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जहां कहीं उन्हें मंच प्रदान किया गया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रेस सर्विसेज हो या फिर वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, हर जगह वो जो है वो मचा रही हैं और अपनी जो रोल है ना, उसे बेखूबी से निभा रही हैं। वो अपना प्रेजेंस जो है वो हमें फील करवाती हैं। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा भी कुछ स्पेशल एक्ट्स या अधिनियम जो है उन्हें पारित किया गया, उन्हें पास किया गया ताकि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम स्पेसिफिकली एड्रेस कर पाएं। चाहे फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया 1954 का, या हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 हो गया, या हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 हो गया, साथ ही में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। ऐसे कुछ अधिनियम जो है वो सरकार लेके आई ताकि जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन डाउरी की प्रॉब्लम है, ब्राइड बर्निंग की प्रॉब्लम है ना, मैरिज की चॉइस की प्रॉब्लम है, इससे वो डील कर पाए। इतना ही नहीं, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान,
जैसी जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी शुरू किया गया। सबसे बड़ा जो अधिनियम है जिसे माना जाता है हिस्टोरिक लीगल एक्ट, 1993 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और संविधान के इस सुधार के तहत जो ग्राम पंचायत हैं वहां पे महिलाएं जो हैं उनको पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी बॉडीज के अंदर 33% रिजर्वेशन जो है उसका प्रावधान किया गया। आप यहाँ पे महिला पंच और जो सरपंच है उनकी मीटिंग को देख सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही में सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फॉर ऑल के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उन्हें भी शुरू किया गया, जो गर्ल्स डेडिकेटेड स्कूल्स हैं। बैकवर्ड ब्लॉक्स के अंदर इनको शुरू किया गया ताकि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी समान अवसर मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके और पढ़ करके किसी काबिल बन सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, स्वतंत्र हो सके। सी द ब्यूटी ऑफ इंडिया, द लिटिल गर्ल चाइल्ड स्टडिंग, है ना, यही तो हम सब लोग चाहते हैं, इक्वल। लिटरेसी रेट जो है सरकार के द्वारा लिए गए इन कदमों के फलस्वरूप इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखें तो 1951 में जब देश आज़ाद हुआ तो लिटरेसी रेट केवल 8.86 था फीमेल्स का। आज ये बढ़ के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 65.46% हो चुका है। यानी महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। सी द ग्राफ, इट इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग एंड दिस इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, राइट। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सेक्स रेशियो देखें तो इसमें हमको इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। सरकार द्वारा बहुत सारे जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए, उनका जो लिंग अनुपात है उसको सुधारने में एक बड़ा रोल रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का जो एम है वो टू फोल्ड है। एक, जो सेक्स रेशियो है, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड रेशियो है ना, उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो बेटियां हैं वो भ्रूण हत्या का शिकार हो जाती हैं, वो दुनिया का मुंह ही नहीं देख पाती। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, उनको बेटियों की अहमियत बताने के लिए और कैसे बेटी जो है वो आपके सपनों को साकार कर सकती है, सरकार ने एक मूवमेंट की तरह हर घर में एक आंदोलन शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी पहले सेव द गर्ल चाइल्ड एंड देन मेक हर स्टडी, ताकि वो स्वावलंबी बन पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए, खुद के पैरों पे खड़ी हो पाए। साथ ही में जो मदर्स हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं, स्पेशली जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करती हैं जहां 9 से अधिक लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, जो वर्किंग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो महिलाएं काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन, उनके बेनिफिट के लिए सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 जो है वो लेके आया है। यहाँ पे पहले 2 बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं इनको 26 वीक्स तक की मैटरनिटी लीव जो है वो मिलती है। सो वर्किंग वुमेन जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी जो प्रेगनेंसी है वो किसी भी तरीके से उनके करियर में एक हर्डल ना बने, इसके लिए सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही में वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनती हैं, जो उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है, उनकी फैमिलीज को उतना हौसला नहीं दे पाता है कि वो अपनी बच्चियों को काम पे भेज पाए, अपने घर की महिलाओं को काम पे भेज पाए। सो ये जो डर है महिलाओं के मन में, इसको ख़त्म करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 जो है वो हमारी सरकार लेके आई, ताकि महिलाएं जो हैं वो वर्क प्लेस के ऊपर फ्रीडम फील कर पाएं, है ना, इंडिपेंडेंस जो है वो फील कर पाएं
एंड एक बिना किसी डर के फियरलेस होके अपने काम पे फोकस कर पाएं, अच्छे से अपना पूरा जो 100% है वो दे पाएं। वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारी महिला जो है उनके लिए सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको भी प्रमोट करती है। ये वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में एक अहम भूमिका जो है वो अदा कर रही है। सरकार के द्वारा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टाइम टू टाइम स्पेशल लोन्स है ना, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं। महिलाएं जो हैं घर में खाना बनाने का जो काम होता है वो जनरली हमारे यहाँ आज भी महिलाएं करती हैं, और ऐसे में अगर वो अनक्लीन फ्यूल का यूज करती हैं, चूल्हे वगैरह पे खाना बनाती हैं, तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। न केवल उनके बल्कि उनके जो परिवार के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए एक योजना लेके आए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं उनको फ्री कनेक्शंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी जो कंडीशन होती है, उनकी जो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे डील करने के लिए और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, एक अच्छा चेकअप प्रोवाइड करवाने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए भी सरकार काफ़ी स्कीम्स लेके आई है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और साथ ही साथ में पोषण अभियान भी, क्योंकि जो एनेमिक फीमेल्स होती हैं वो खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ में जो बच्चे का भार होता है उनके पेट का, वो भी नहीं झेल पाती हैं। ऐसे में बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अपना जो जीवन है उसे खो देती हैं। सो हमारी महिलाओं को एक अच्छा प्रेगनेंसी के टाइम पे एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक पोषक आहार देने के लिए, प्लस वैसे भी जो हमारी महिलाएं हैं उनका जो हेल्थ सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा पोषण अभियान जो है उसे लाया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स जो हैं हर घर के अंदर बनाए जा रहे हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया जा रहा है विलेजेस को, और ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, माना जाता है कि वो शाम के समय ठीक से भोजन तक नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें अगर फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा तो सेफ्टी का डर रहता है, कहाँ जाएंगी जंगल के अंदर। सो ये कहीं ना कहीं उन्हें एनेमिक बनाने का एक रीज़न है। सो अब जो हमारी महिलाएं हैं वो एक अलग तरीके का फ्रीडम महसूस करती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो हर घर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, फंक्शनल टॉयलेट्स विद वाटर फैसिलिटीज़। सो ये कुछ स्टेप्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। महिलाओं के एजुकेशन को इम्प्रूव करना, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना, साथ ही में वुमेन जो है उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके जो नीड्स हैं उसको एड्रेस करना, साथ ही साथ में महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना, और साथ ही साथ में जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनकी नीड्स का ध्यान रखना, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, सो ये उनके लिए ट्रबल था, है ना। ऐसे ही मैटरनिटी लीव। सो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हर एक जो नीड है उसको ध्यान में रख के उनका जो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं आज़ादी के इन 75 वर्षों में, ये सराहनीय है ना। हमने बहुत बड़ी जो लंबी रोड है उसका एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो तय किया है, एंड दिस वी शुड सेलिब्रेट। जब हमारी आधी पॉपुलेशन जो है उसे फॉर्म करने वाली महिलाएं जो हैं उनकी स्थिति में सुधार आता है, वो इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं। ये जो एजुकेशन और वेल्थ में प्रोग्रेस महिलाएं कर पाई हैं, ये उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देने में एक रोल प्ले कर रहा है। आज जो वोटर टर्नआउट रेशियो होता है, जो गैप था महिलाओं और पुरुषों के बीच में, उसको हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। यानी बढ़ चढ़ के महिलाएं जो हैं वो वोट देने
आती हैं। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे डेटा देखें तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, फर्स्ट लोकसभा थी, उसके अंदर केवल 22 महिलाएं थी। लेकिन आज हमारा जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, उसके अंदर 78 वुमेन है 2019 जनरल इलेक्शन के बाद में। सो दिस वी शुड सेलिब्रेट, है ना। मोर एंड मोर वुमेन जो हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस एज अ वोटर प्लस एज अ कैंडिडेट ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो विनिंग द इलेक्शंस। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है। आज भी हमारे पुरुष प्रधान समाज के अंदर वुमेन्स के जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। जो एटीट्यूड है वो मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है। जो महिलाएं पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाता है, उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है। एंड अगर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती हैं तो बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उनकी फैमिलीज जो है उनको मोटिवेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है दिस इज़ नॉट योर फील्ड, आप कुछ अच्छा कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाइए, वहाँ पे बहुत गंदगी है। यही गंदगी तो साफ करनी है, राइट। अगर यहाँ पे आपको मैं एक डेटा बताऊं तो आज भले ही हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है आज़ादी के इन 75 सालों के अंदर, लेकिन फिर भी जो हमारी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, केवल दे फॉर्म 14% ऑफ द टोटल मेंबर्स, एंड राज्यसभा के अंदर जो कुल सदस्य हैं उनका केवल 11%। सो दिस इज वेरी लो। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 149th रैंक पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज in terms of female representation in the lower or the single house of the parliament. We need to seriously work upon this, and इसमें हमारी हेल्प कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल 108th अमेंडमेंट बिल, जिसे हम वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं। मैं मानती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कोई पैनेशिया नहीं है, कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ये वुमेन्स का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने में और महिलाओं को एंकरेज करने के लिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए एंड पॉलिटिकल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करने में हमारे लिए सहायक हो सकता है। माना जाता है जब महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं, जब वो लेजिस्लेशन बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं, सो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत इम्प्रूव होता है। और ये न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका एम्पावरमेंट, बल्कि जो नेशन है उसको एम्पावर करने में, उसको डेवलप करने में, उसको विकसित करने में भी एक अहम भूमिका जो है वो अदा करता है। सो वी शुड सीरियसली टेक दिस 108th अमेंडमेंट बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसके अलावा दो आज बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी कार्यरत हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो इनफॉर्मल वर्क सेक्टर के अंदर हैं एंड वो बहुत कम जो जॉब सेक्टर्स हैं उन तक कन्फाइंड हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, नर्सिंग जॉब हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, जिन्हें हम पिंक कलर ऑक्यूपेशंस कहते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद अपना जॉब छोड़ देती हैं, या तो फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ट्रांसफ़र तबादले के चलते हुए, या फिर उनको लगता है कि चलो ठीक है अभी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, सो मेनी ऑफ देम आर लिविंग देयर जॉब। इसके अलावा वर्क प्लेस पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं उन्हें उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जा सकता। आज भी बहुत ज़्यादा पे गैप है। सो जनरली फैमिली सोचती है कि इतना आप कमा के ही नहीं लाओगे तो आप काम करके क्या करोगे, या फिर वहाँ पे सेक्सुअल हैरासमेंट वगैरह जो है, वुमेन जो है वो इन सब से बचने के लिए कभी कभी प्रेफर करती है कि काम ही ना करें। या इसके अलावा हमारी वुमेन जो है उनको वो स्किल्स, उतने लेवल का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो उनको एक अच्छा पैकेज दिलवा सकती है, एक फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होने में उनकी मदद कर सकती है।
सो आज जरूरी है कि अगर हमें अपनी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज करना है, जो बहुत ही लो है, केवल 1 in 5 इंडियन वुमेन आर इन द लेबर फोर्स। यानी ऐसी महिलाएं या तो जो काम कर रही हैं या जो काम खोज कर रही हैं, 5 महिलाएं अगर हम ले तो उनमें से केवल 1 महिला ऐसी मिलेगी हमें जो या तो कार्यरत है या काम खोज रही है। वेरी पुअर। अगर हमें इसे इंप्रूव करना है तो हमें वुमेन को क्वालिटी एजुकेशन देना, न केवल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, स्किल्स, और साथ ही में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। एक माइंडसेट जो है उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। तभी हमारी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति जो है वो हम सुधार सकते हैं। सो हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसे इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पुरुषों के बराबर हिस्सा ले पाएंगी, पार्टिसिपेट कर पाएंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, अगर हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका सोशल एम्पावरमेंट करते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण, अपनी सोच में एक बदलाव लाते हैं, तो महिलाएं जो हैं वो उतनी कैपेसिटी रखती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसमें डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है अगर वुमेन जो है उनकी कैपेबिलिटी को फुल्ली डेवलप किया जाए और यूटिलाइज किया जाए। तो न केवल महिलाएं बल्कि देश का जो भविष्य है वो भी वुमेन के एम्पावरमेंट, उनके डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये तो चलो बात हुई कि पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं उनकी एजुकेशन, लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। आज भी जो हमारी महिलाएं हैं वो वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, मेंटल वायलेंस का शिकार हैं। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है हमारी सोसाइटी में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अप बाय 70% इन 2 decades। 2 दशकों के अंदर 70% इंक्रीज। माना वुमेन जो है अब ज़्यादा अवेयर हैं, कॉन्शियस है अपने राइट्स के बारे में, अब उनको सपोर्ट मिलता है, दे कैन ईजिली रजिस्टर देयर प्रॉब्लम एंड जो क्राइम है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाती हैं, उसको लिखवाती हैं, सब कुछ सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंकड़े में ये भी सच्चाई है कि वाकई वुमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं, रेप है, ये सब बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का एक कटआउट देखें तो 30% ऑफ द वुमेन जो 18 से 49 की एज में हैं, उन्होंने फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस जो है उसे महसूस किया है, उनके ऊपर सेक्सुअल या फिजिकल जो उत्पीड़न है वो किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। 30% of the women between the age of 18 to 49 have experienced physical violence since the age of 15 years, while 6% have experienced sexual violence in their lifetime. ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद सोचने का विषय है कि आज आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी असुरक्षित फील करती हैं। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे 1 स्टॉप सोल्यूशन सेंटर्स जो हैं वो खोले गए हैं। इन 1 स्टॉप सेंटर्स के ऊपर महिलाओं को लीगल हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प, मेंटल हेल्प सब प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब तक हमारे समाज में हम सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी आज़ादी जो है वो अधूरी रहेगी। और अगर वो अधूरी रहेगी तो हमारा जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करना बहुत मुश्किल होगा। ज़रूरत है आज समाज में अपनी सोच को बदलने का। जो हम प्रोग्राम्स चला रहे हैं उनको और जोर शोर से चला के लोगों का जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको बदलने का। एंड ये समय है कि हम सब भारतीय अपने लेवल पे जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ करें
अपने घरों में अपनी बेटी, बहन, माँ, बुआ, दादी, जो कोई है, उन सब को वो सम्मान दें, वो अवसर दें, जो उनको आज़ाद होने का जो उनका सपना है उसे पूरे करने में मदद प्रदान करें। यहाँ पे आज 76 इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने रेड फोर्ट से अपने भाषण में कुछ लाइन कही जिनको मैं कोट करना चाहूंगी। I have one request to every Indian. Can we change the mentality towards the woman in everyday life? Pride of Nari Shakti will play a vital role in fulfilling the dreams of India. Respect for women is an important pillar for India's growth. We need to support our #Nari Shakti. यानी अपने जो दिन भर की जो जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसके अंदर हम महिलाएं जो हैं उनके प्रति जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाएं, उनके बारे में पॉजिटिवली सोचें। एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी इस बात को रीएम्फेसाइज किया है कि एक विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसे केवल महिलाओं के भरपूर सहयोग से, उनके सशक्तिकरण से हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पे हम शपथ लेते हैं कि हम भारत की जो महिलाएं हैं उनका जो इंडिपेंडेंस का सपना है उसको साकार करने में अपने लेवल पे जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे एंड ट्रू सेंस में इंडियन इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी वन ऑफ यू। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट सपनों की आज़ादी सेल। अगर आप सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं जहां पे एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड SON20। आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। एंड यस, यू स्टैंड अ चांस टू विन मोबाइल फोन। सुपर कोचिंग के कोर्स पे हम आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं 30+ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स। तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पेशल ऑफर के साथ। थैंक यू सो मच।